दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया, मैं इसमें आजमगढ़ में हूँ और आज क्रांति दिवस है, भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी है। इसी मौके पर विभिन्न पार्टियों ने कई तरह के आयोजन किए थे और उसमें कांग्रेस ने भी यहाँ एक आज जुलूस निकाला है और उसमें उसने नारा दिया है कि मोदी गद्दी छोड़ो, भारत छोड़ो की तर्ज पर मोदी गद्दी छोड़ो। और उस जुलूस की अगुवाई कांग्रेस के संगठन सचिव, प्रदेश संगठन सचिव अनिल यादव ने की है। तो लिहाजा संजोग से इस समय अनिल यादव जी मेरे पास मौजूद हैं, तो इनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में जो संगठन की स्थिति है, जो नई तैयारियां चल रही हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जो प्रशिक्षण और कवायदे चल रही हैं, उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा राजनीतिक पार्टियों के साथ, विपक्ष के साथ कांग्रेस का क्या रुख होगा और किस तरह गठबंधन बनाएगी या स्वतंत्र रूप से चुनाव में जाएगी, इस मसले पर भी बात करेंगे। और लिहाजा और इसके साथ ही आजमगढ़ के कुछ मसले इसमें होंगे। अभी अगर आपसे पूछे, पसीना आपके चेहरे पर है, शरीर में है और पूरा कुर्ते पर दिख रहा है, तो आज आपने मार्च निकाला है, क्या मुद्दा था, किस लिए निकला है? देखिए, आज चूँकि एक हमारी विरासत रही है, कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी विचारधारा से जुड़ी हमारी पार्टी रही है। आज अगस्त क्रांति है, तो इस अवसर पे हम लोग पूरे प्रदेश की हर विधानसभा में हम 2 दिवसीय पैदल मार्च रखे हैं और आज पूरे प्रदेश के हर ज़िले में मार्च हो रहे हैं। भाजपा की इस सरकार में महंगाई विरोधी जो महंगाई बढ़ी है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, जो महिला उत्पीड़न है, बेरोजगारी बढ़ी है और साथ ही साथ दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले बढ़े हैं, उसके खिलाफ आज हर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का ये मार्च निकला है। इसी क्रम में हम लोग आज आजमगढ़ की सदर विधानसभा में हम लोग आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से चल के इस ऐतिहासिक शहीद स्थल है पीछे, ये 1857 के में जो लोग शहीद हुए थे, जो उनका स्मारक है, इस स्मारक तक हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एक जुलूस लेकर यहाँ तक पैदल चल कर आए हैं। अनिल जी, ये बताइए, आप आजमगढ़ के रहने वाले भी हैं और इसमें प्रदेश की एक मेजर जिम्मेदारी में संगठन कहिए तो केंद्र में हैं और यहाँ 2 घटनाएं घटी। हालांकि आपने उसमें अगुवाई की, आप अनशन पर बैठे, पलिया वाली घटना और बड़ा मुद्दा बना, पूरे देश के स्तर पे उसकी चर्चा हुई। लेकिन एक घटना गोधौरा में भी हुई, आपने उस पर भी बयान दिया है, वो मामला भी आपके संज्ञान में है। लेकिन जितनी बड़ी घटना है, जितना बड़ा सवाल है, जिस तरह की तबाही वहाँ मचाई है पुलिसकर्मियों ने, क्यों ऐसा हुआ कि उस लेवल की इनिशिएटिव नहीं हुई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? जी देखिए, मतलब हम लोग ये कहना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे और पार्टी के तरफ से भी हमारा ये मानना है कि आजमगढ़ नहीं बल्कि पूरा प्रदेश दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का कत्लगाह बन गया है इस सरकार में। आजमगढ़ में इसके पहले भी आप जानते होंगे, सत्यदेव नाम के एक दलित की हत्या हुई थी, उसमें हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसके बाद यहाँ रौनापार में घटना हुई। रौनापार थाने में 2 घटनाएं हुई थी। चांदपट्टी में मुसलमानों के घरों को तोड़फोड़ किया गया था और पलिया में हुआ था। उसके बाद गोधौरा में हुआ था। गोधौरा में हम लोग गोधौरा में जो घटना हुई उसको लेकर हम पलिया में जब अनशन पे थे, पलिया के बाद फिर हम जिला मुख्यालय पे भूख हड़ताल किए, 6 दिन की भूख हड़ताल चली। उसके बाद अपना हम जो दलित पंचायत थी, हम इसीलिए गोधौरा में किए थे कि गोधौरा का सवाल हम उठा सकें। गोधौरा में जो चीज़ें अभी मतलब जब हम लोगों ने वहाँ पे दलित पंचायत की थी, तो जिला प्रशासन ने हमसे पूछा था कि आखिर गोधौरा में आप क्यों करना चाहते हो। हमने कहा था कि गोधौरा में एक दलित लड़का जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और अच्छा उठ पाया था, उसका एक आर्गुमेंट है, उसका एक आरोप है कि वो चुनाव जीता था, उसको प्रशासन ने हरा दिया और ये पूरे प्रदेश में हुआ है, सिर्फ आजमगढ़ गोधौरा की बात नहीं है। इसलिए हम वहाँ करना चाहते हैं और वहाँ पर हमारी एक मांग थी कि अगर ग्रामीणों को परेशान किया गया, अगर उनके घरों में फिर से छापेमारी हुई, अगर वहाँ तोड़फोड़ हुई, तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। उस पंचायत के बाद लगभग 15 दिन तक पुलिस नहीं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं और हमारे भी संज्ञान में है कि गोधौरा में फिर से ये लोग गए हैं। हम प्रशासन से जल्दी इस संदर्भ में बात करेंगे। आजकल में उनको हम आज शाम को ही एक पत्र जो है मैं पुलिस महानिदेशक को लिख रहा हूँ आजमगढ़ के गोधौरा कांड को लेकर कि इस तरीके की घटना कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और एक कॉपी उसको यहाँ के एसएसपी को मैं और जिलाधिकारी को भी दूँगा कि
इन तमाम घटनाओं पर अगर रोक नहीं लगी तो आजमगढ़ में हम दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाएंगे और आजमगढ़ को दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का हम कत्लगाह नहीं बनने देंगे। हम आजमगढ़ की जो भूमि रही है, जो आजमगढ़ की विरासत रही है, उस विरासत की बुनियाद पर खड़े होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। अनिल जी, अब आते हैं संगठन के सवाल पर। नई टीम जब से स्थान ली है, आप लोग उसके केंद्र में संगठन सचिव हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक कवायदें चल रही हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे वो कवायद कहाँ तक पहुँची है, उसकी क्या योजना है और संगठन किस लेवल तक विस्तारित हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के बारे में मीडिया में या तमाम जगह परसेप्शन है कि आपके पास संगठन नहीं है। मैं एक संगठन के बतौर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से मजबूत संगठन किसी भी पार्टी के पास नहीं। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 823 ब्लॉक, 823 ब्लॉक के नवयुक्त ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सारे ब्लॉकों में हैं। उनकी कमेटियाँ, उनकी 25-25 की कमेटियाँ होती हैं, हर ब्लॉक में उनकी कमेटियाँ हैं हमारे पास हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 8,134 न्याय पंचायतें हैं। उन न्याय पंचायतों में हमने नए न्याय पंचायत अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और साथ ही साथ 21 लोगों की कमेटियां बनाई हैं। इस तरीके से आप अगर जोड़ कर देखेंगे, अगर शहर की यूनिट और ग्रामीण यूनिट, यानी जो शहर कांग्रेस है और ज़िला कांग्रेस है, जैसे शहर कांग्रेस के मातहत शहर आता है, फिर ब्लॉक की कमेटी आती है। ज़िला के पास जो होता है वो ज़िला की कमेटी होती है, फिर ब्लॉक की कमेटी होती है, ब्लॉक के बाद न्याय पंचायत की कमेटी होती है, न्याय पंचायत के बाद ग्राम पंचायत की कमेटी होती है। तो आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास हर एक न्याय पंचायत में न्याय पंचायत अध्यक्ष है, न्याय पंचायत की कमेटी। अगर शहर अभी आज की स्थिति मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप कहेंगे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख हमारे पास चिन्हित और एक प्रशिक्षित पदाधिकारियों की फौज है। अभी क्या इनके कुछ राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम था, उसका भी कोई एक आप लोगों ने योजना बनाई है, वो क्या है, संक्षेप में बताइएगा, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, हम लोग इसके पहले भी जब हम लोगों ने ब्लॉक अध्यक्षों का चयन किया था तो एक लंबी प्रक्रिया है, उस पर मैं कभी आपसे बातचीत करूंगा कि संगठन हमने कैसे बनाया है, कि उसका किस तरीके से पूरी रणनीति हमने कैसे बनाई थी। जब हम लोगों ने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए थे तो हमने पूरे अपने उत्तर प्रदेश को 7 जोन में बांटा था और 7 जोनों में ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण करवाया था। अब उस प्रशिक्षण को हम ज़मीनी स्तर पर ले जा रहे हैं, हम उसको ग्राम पंचायत तक ले जाएंगे। उसकी कवायद में अभी हमने छत्तीसगढ़ में 100 लोगों की एक बैठक करी। 5 दिन तक एक ट्रेनिंग सेशन चला, उनको मास्टर ट्रेनर जो थे वो प्रशिक्षित होकर आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में 70,000 कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षण देंगे। वो प्रशिक्षण कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और साथ ही साथ इस देश में जो आरएसएस और भारत भाजपा की कारस्तानी है, जो उनका दुष्प्रचार है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारी फोकस, चूँकि 2022 का चुनाव है, तो 2022 के चुनाव के लिए हमारे पास फोकस ये है कि हम 2022 के चुनाव में बूथ पर कितनी मजबूती से लड़ सकें। तो बूथ मैनेजमेंट का एक स्पेशली 2 घंटे का हमारे पास एक प्रशिक्षण कोर्स है, उसको हम अपने कार्यकर्ताओं को सिखाएंगे। मैं उसी पर आता हूँ। आपने कहा 2022 अब जो आ रहा है, लिहाजा वो हमारे लक्ष्य में होगा, केंद्र में होगा। अभी जो दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश का, 2022 की सारी पार्टियाँ तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी एक लेवल पे चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज किए, एक दिशा में, एक स्तर पे पहुंची है। अभी क्या आप, एक तो मुद्दे क्या होंगे अगर आपसे पूछें 2022 के, इसके साथ ही चुनाव में किस तरह से स्वतंत्र रूप से उतरेगी या किसी से बातचीत चल रही है और उसके साथ गठबंधन करके आप लोग उतरना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में मुद्दों का सवाल है तो कांग्रेस के पदाधिकारी के बतौर, एक कार्यकर्ता के बतौर मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मुद्दे हैं, वो चाहे किसानों का सवाल रहा हो, चाहे वो दलितों पिछड़ों का सवाल रहा हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था का सवाल रहा हो, इवन कि हमने एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाई है। हम लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया है, तो सड़कों पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हमारे ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने कोरोना में लोगों की घर घर जाकर सेवाएं की हैं। उत्तर प्रदेश में 10 लाख दवाइयों का पैकेट हमारे संगठन, हमारी कांग्रेस पार्टी ने बांटा है। तो
हमने सिर्फ सड़कों पर लड़ाई नहीं लड़ी है, बल्कि जनता के पास जो जितनी हमारी ताकत है, जितनी औकात है, उतना हमने जनता के बीच में एक सकारात्मक काम भी किया है। रही बात मुद्दों की, तो उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो डेमोक्रेसी को बचाने का है। सबसे बड़ा मुद्दा तो हिंदुस्तान में, खास करके उत्तर प्रदेश में, जमहूरियत को बचाने का है। एक ऐसा आदमी जिसके निज़ाम में लोग बोल नहीं पा रहे हैं, अखबार लिख नहीं पा रही है, मीडिया दिखा नहीं पा रही है, सड़कों पर हम कोई आंदोलन होता है, नौजवान आंदोलन करता है, तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि इसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लो। अगर कोई आदमी CA/NRC के खिलाफ आंदोलन करता है, कोई कार्यकर्ता करता है, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उसके पोस्टर चौटी चौराहे पर चिपका दिए जाते हैं। तो मुद्दों की कमी नहीं है। हमारे लिए मुद्दा उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ है कि हम इस भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक। तो अब यही सवाल सबसे बड़ा बन जाता है कि अभी जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें बीजेपी एक तरफ है और विपक्ष जो है बटा हुआ है। और अगर कहें तो कोई एक पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि हम अकेले हराने जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि विपक्ष का वोट बंटना नहीं चाहिए, कुछ एक ऐसी तरकीब करनी चाहिए विपक्ष को, कोई एक प्लेटफार्म बन सके, कोई मोर्चा बन सके, कोई साझी लड़ाई का तरीका अपनाया जाए? इस दिशा में क्या कोई प्रयास हो रहा है, कोई बात हो रही है, या कांग्रेस अभी भी एकला चलो के उस पर चलेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जनता के सवालों को उठाई है। किसानों के सवालों पर हम लड़े हैं, महंगाई के सवाल पे हम लड़े हैं, व्यापारियों के सवालों पे हम लड़ रहे हैं, दलितों पिछड़ों का सवाल जो है, अक़लियत का जो सवाल है, मुसलमानों का सवाल है, उसको हम और हमारे नेता उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के साथ साथ संगठन का कोई नुकसान न हो। तो हमारी रणनीति इस तरीके की है। अभी चुनाव को एक लंबा अरसा है, 5-6 महीने हैं, तो 6 महीने में हो सकता है राजनीतिक समीकरण कुछ बदले, कुछ हो, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन जनता के साथ है और जनता के सवालों पर हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बसपा है और छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन सारी पार्टियों से भी हम चाहते हैं कि आप भी लड़ो। आप सड़कों पे आपको सवाल उठाना पड़ेगा, आपके नेता को सड़क पे उतर के लड़ना पड़ेगा, आपके कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतर के लड़ना पड़ेगा। ये सरकार जो है वो आप विपक्ष को जेल से डराना चाहती है, पुलिस से डराना चाहती है, मुकदमों से डराना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 2 लाख कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है कांग्रेस पार्टी है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप आओ, पहले लड़ाई लड़ो तो सड़क पे। मतलब आप कह रहे हैं सड़क पे लड़ाई का मोर्चा बनाइए, उसके बाद जो है चुनावी मोर्चा बनेगा। देखेंगे वो भविष्य के गर्भ में है, वो भविष्य के गर्भ में है। अभी हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ सड़क पे लड़ना है और हम लड़ रहे हैं। देखिए, अनिल जी का कहना है कि कांग्रेस लड़ रही है, कोरोना के दौरान भी कांग्रेस के लोग उतरे और जो भी मदद सहायता जनता की हो सकती है इन्होंने किया है, और हर मोर्चे पर कांग्रेस के नेता आगे रहते हैं लड़ाई के। और इन्होंने इशारा किया कि विपक्ष जो अपने को बड़ा बताता है और लड़ने की बात करता, सड़क पर कहीं नहीं दिखता है। लिहाजा इन्होंने कहा कि अगर वो सड़क पर उतरे तो एकता सड़क पर बनेगी, लड़ाई का मोर्चा सड़क पर तैयार होगा, और भविष्य में अगर कोई ऐसी संभावना बनती चुनाव की भी, तो उसमें भी मोर्चा बनने की एक बात समझी जा सकती है, लेकिन ज़रूरत लड़ाई की है। आजमगढ़ से जनचौक के लिए आज़ाद शेखर के साथ मैं महेंद्र मिश्र।